जी की जय। परम उपकारी परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सरदी महाराज की। हमारे जीवन में कभी एक रूपता नहीं रहती, कभी सब कुछ बड़ा व्यवस्थित रूप से चलता रहता है, तो कई बार उथल पुथल उतार चढ़ाव की स्थिति सामने आ जाती है। स्थितियाँ जब सामान्य होती है तो हम लोग सामान्य रहते हैं, परिस्थितियाँ जब असामान्य हो जाती है तब प्राय लोग बड़े परेशान होने लगते हैं। एक अलग प्रकार की व्यग्रता, बेचैनी या उद्विग्नता मन में उत्पन्न होने लगती है, अशांति प्रकट हो जाती है, जिसे हम बोल चाल की भाषा में आकुलता कहते हैं। ये आकुलता एक ऐसी नकारात्मक वृत्ति है जो हमें अंदर से व्यग्र, बेचैन, अशांत और परेशान करती है। हमारे जीवन का मूल लक्ष्य जीवन में सहजता को प्राप्त करना है। हम जितना भी धर्म कर्म करते हैं वह सब उसी सहजता की प्राप्ति के लिए करते हैं। अपने जीवन में वैसी सहजता और सरलता बनी रहनी चाहिए, पर प्रायः देखने में ऐसा आता है कि हम धर्म करते हुए भी सहज नहीं रह पाते। हमारी साधना मूलतः निराकुलता की साधना है। हम लोग ये दो पंक्तियां छैडाला कार्य की अक्सर दोहराते हैं। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन लय। आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो चाहिए। अगर तुम्हें सुख चाहिए तो आकुलता से मुक्त होना होगा। आकुलता अपने आप में दुख है, और जितनी प्रगाढ़ आकुलता होगी उतना दुखी रहोगे और उसमें तुम्हारा संसार बढ़ेगा। यदि मुझसे पूछो तो मैं कहूँगा आकुलता ही बंधन है और निराकुलता ही मुक्ति। मुक्ति और कुछ नहीं। अपने चित्त को पूरी तरह आकुलता से मुक्त कर लेना ही मुक्ति है। अंदर कुछ भी हो, सहजता बनाए रखना, स्थिरता बनाए रखना, पर ऐसा होता नहीं। हमारे मन में पलने वाले अज्ञान, मोह, आसक्ति या हमारे चित्त की अपेक्षाएं हमें बहुत ज़्यादा आकुल करती है, व्यग्र और बेचैन करती है। हम कोई भी काम करने के बाद उसके परिणाम को लेकर अक्सर परेशान रहते हैं, और उससे हमें अशांति तो मिलती ही है, हमारी योग्यताएं भी प्रभावित होती है, क्षमता भी कुंठित होती है और व्यवहार भी बिगड़ जाता है। अपनी योग्यता को सही बनाए रखने के लिए, अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग करने के लिए और अपने जीवन को हमेशा सहज और प्रसन्न बनाए रखने के लिए हमें आकुलता से मुक्त होना जरूरी है। निराकुलता को अपने जीवन का लक्ष्य बनाइए। वो कैसे आए?
जब हम हर स्थिति में सहजता लाने की स्थिति में आ जाए, कुछ भी हो सहज रहो। सहजता में निराकुलता है, और जब जब हम आकुलित होते हैं असहज हो जाते हैं। 4 स्थितियां हैं जिनमें हमें सहज होने की जरूरत है। आकुलता कब आती है? जब हमारे मन के विरुद्ध कुछ होने लगता है ना? जब जब मन के विरुद्ध कुछ भी होता है, हमारे मन में आकुलता उत्पन्न होने लगती है, होती है। संसार में शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति होगा जिसके मन के विरुद्ध कभी कुछ ना हुआ हो, है क्या? कभी नहीं। मन की इच्छाएं अनंत है, और मन के अनुकूल सब चीजें हो जाए, ये किसी के हाथ में नहीं है। लेकिन जो चीजें घट रही है, अपने मन को उसके अनुकूल बना ले, ये सबके हाथ में है ना? मन के विरुद्ध प्रसंग घटने पर मन व्याकुल होता है। मन के विरुद्ध परिस्थिति निर्मित होने पर मन व्याकुल होता है। कोई मन के विरुद्ध व्यवहार करे तो मन में आकुलता होती है, और मन के विरुद्ध कोई परिणाम घट जाए तो मन में आकुलता होती है। इन्हीं चारों पर आज थोड़ी सी बात आप सबसे करूंगा। मन के विरुद्ध प्रसंग घट गया, ऐसा प्रसंग जो आप नहीं चाहते, वो प्रसंग घट जाए तो आप क्या करते हैं? असहज हो जाते हैं, परेशान होते हैं। अब क्या करें, अब ऐसा हो गया, ऐसी घटना घट गई, ऐसी बात आ गई, अब हम क्या करें? होता है। संत कहते हैं वो तो घट चुका, जो घटना घटनी थी वो घट चुकी, जो होना था वो हो चुका, अब परेशान होने से क्या होगा? उसको स्वीकार करो, स्वीकार करो, और सहज रूप से स्वीकार करो। मनोनुकूल प्रसंग नहीं है, ठीक है, हो गया, घटना घटनी थी घट गई, होना था सो हो गया। हम उसको नजरअंदाज भी तो कर सकते हैं और उसको बर्दाश्त भी तो कर सकते हैं।